नमस्कार दोस्तों, पीके रोहिला स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आता हूँ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण टॉपिक को अच्छी तरह से समझाने के लिए, और विशेष रूप से कंप्यूटर के सभी टॉपिक में आपके सामने लेके आऊँगा। बहुत जल्द राजस्थान सरकार में कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती आने वाली है, तो तैयारी के लिए अभी से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ा था। सेकेंडरी मेमोरी में हमने जो मैग्नेटिक डिवाइस है, मैग्नेटिक डिस्क है, जिसमें चुंबकीय टेप है, चुंबकीय डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क है, उनके बारे में विस्तार से पढ़ा था। आज हम सेकेंडरी मेमोरी ऑप्टिकल डिस्क की बात करेंगे। ऑप्टिकल डिस्क दोस्तों प्रकाश युक्ति होती है जिसमें डाटा हम संग्रहित करते हैं प्रकाश युक्ति के माध्यम से। दोस्तों, मैंने आपको बताया सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी है जिसमें हम डाटा को स्थायी रूप से सुरक्षित कर सकते हैं ताकि उस डाटा को भविष्य के लिए प्रयोग में लिया जा सके। तो आज हम ऑप्टिकल डिस्क की बात करेंगे। दोस्तों, ऑप्टिकल डिस्क में सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क आदि आती है। तो सबसे पहले हम सीडी की बात करेंगे। सीडी, जिसका पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो सीडी का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। बहुत सी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आता है सीडी का पूरा नाम, तो याद रखना कॉम्पैक्ट डिस्क नाम है इसका पूरा। और ये 1990 के दशक में इस प्रकार से डिस्क की, यानी जो ऑप्टिकल डिस्क है, इस तकनीक का विकास हुआ। इस डिस्क में यानी ऑप्टिकल में क्या होता है, लेजर बीम की सहायता से डाटा को रीड और राइट किया जाता है। एक लेजर बीम होती है, लेजर किरणें हैं, लेजर किरणों की सहायता से हम डाटा को रीड करते हैं और राइट करते हैं। जिसमें याद रखना रीड और राइट करने के लिए अलग अलग पावर की जो बीम है, लेजर बीम है, उसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसे ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं, क्योंकि ये लेजर किरणों का प्रयोग करती है डाटा को रीड और राइट करने के लिए। अभी सीडी के बारे में, जो ये डिस्क है रेजिन जैसे पॉलीकार्बोनेट पदार्थ से बनी होती है। ये जो डिस्क होती है ऑप्टिकल डिस्क, ये पॉलीकार्बोनेट पदार्थ से बनी होती है, जैसे कि रेजिन है, इस प्रकार से पॉलीकार्बोनेट पदार्थ से ही बनी होती है। और इसकी सतह पर जो इसका सरफेस है, इसके सरफेस पर एल्यूमिनियम पदार्थ का लेपन होता है। कौन से पदार्थ का? एल्यूमिनियम पदार्थ का। याद रखना सीडी डीवीडी की जो सतह है उस पर एल्यूमिनियम पदार्थ का लेपन होता है और ये पॉलीकार्बोनेट पदार्थ से बनी होती है, जिससे यह परावर्तन का गुण रखती है। यानी इसकी सतह पर एल्यूमिनियम का लेपन होता है। इसकी वजह से ही इस सतह में ऐसी विशेषता आ जाती है जिसमें एक विशेष प्रकार का परावर्तन का गुण आ जाता है। इस परावर्तक सतह पर एक उच्च तीव्रता की लेजर बीम डाली जाती है। तो उसकी सतह पर उच्च तीव्रता की लेजर बीम डालने से क्या होता है, इसकी सरफेस पर, इसकी सतह पर एक छोटा सा गड्ढा बन जाता है। ये जो सीडी का जो सरफेस होता है, सतह होता है, उस पर लेजर बीम पड़ती है, लेजर किरणें पड़ती है, तो उससे क्या होता है, एक छोटा गड्ढा बन जाता है कुछ स्थान पर, जिसे पिट कहते हैं। वो छोटा गड्ढा क्या कहलाता है? पिट, जो कि एक बिट का सूचक है। आपसे भी जानते हैं बाइनरी में एक बिट और 0 बिट, 2 अंक होते हैं, 0 और 1। तो जिस स्थान पर गड्ढा बनता है लेजर किरणों की सहायता से, जिस स्थान पर गड्ढा बनता है वो स्थान पिट कहलाता है। क्या कहलाता है? पिट। और ये पिट किसको इंगित करता है? एक बिट को, एक को इंगित करता है। और ऐसी सतह पर जहाँ पिट नहीं है, सतह पर जहाँ पर पिट नहीं है, वह स्थान लैंड कहलाता है और यह 0 बिट का सूचक है। तो जिस स्थान पर गड्ढा होता है तो गड्ढा वाला स्थान पिट कहलाता है, और जो जिस सतह पर गड्ढा नहीं है, जो प्लेन है, वो स्थान लैंड कहलाता है, और ये लैंड है 0 बिट का सूचक है। तो डाटा को डिस्क से पढ़ने या रीड करने के लिए कम तीव्रता की लेजर किरणें इसकी सतह पर डाली जाती है। यानी डाटा को जब पढ़ना होता है, रीड करना होता है, तब कम वोल्टेज की, कम तीव्रता की लेजर किरण डाली जाती है। और जब डाटा को राइट करना यानी लिखना होता है डाटा को, तब अधिक तीव्रता की लेजर किरणें डाली जाती है। तो 25 मेगावाट की तीव्रता की लेजर किरण डाटा को संग्रहित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। जब सीडी पर डाटा को स्टोर करना होता है, डाटा राइट करना होता है, उस समय 25 मेगावाट की तीव्रता की लेजर किरण डाली जाती है। यानी 25 मेगावाट तीव्रता की लेजर किरणों से ही हम डाटा को राइट कर सकते हैं, जबकि रीड करने के लिए केवल 5 मेगावाट की तीव्रता की लेजर किरण डाटा को प्राप्त यानी रिट्रीव करने के लिए या रीड करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो ये भी आप ध्यान रखना कि जब हम सीडी से डाटा को रीड करते हैं, रिट्रीव करते हैं, तब 5 मेगावाट की तीव्रता की लेजर किरण डाली जाती है, और जब हम उसमें डाटा को राइट करते हैं तब उच्च तीव्रता की यानी 25 मेगावाट की तीव्रता की जो लेजर किरण है वो डाली जाती है। अब लेजर किरण से क्या डालने से क्या होता है, पर उसमें गड्ढा होता है, तो जहाँ पर गड्ढा होता है, जिस स्थान पर गड्ढा होता है ना, जो पिट मैंने बताया, तो पिट क्या करता है, वो प्रकाश यानी लेजर को चारों तरफ फैला देता है। ठीक, तो चारों तरफ फैलने से परावर्तित जो लेजर किरण है वो फोटो डायोड द्वारा उसे जांचा जाता है। तो फोटो डायोड उसका पता लगा लेता है कि कहाँ से जो किरण है परावर्तित हो रही है, कहाँ से अधिक परावर्तित हो रही है और कहाँ से कम।
तो फोटोडायोड है वो इन परावर्तित लेजर के उनको पहचान लेता है, जान लेता है। अब CD रोम की हम ट्रैक की बात करें इसकी, तो CD रोम एक लंबा सर्पिलाकार ट्रैक होता है। जैसे मैंने हार्ड डिस्क में बताया था पिछले वीडियो में, हार्ड डिस्क में वर्ताकार सकेंद्रीय, हार्ड डिस्क में क्या होता है, सेकेंद्रीय और वर्ताकार वाले होते हैं, वो ट्रैक कहलाते हैं। जबकि CD रोम में क्या होता है, एक लंबा ही सर्पिलाकार ट्रैक होता है, सर्पिलाकार, जिसका शोर नहीं होता, उस प्रकार से सर्पिलाकार ट्रैक होता है जिसमें डाटा संग्रहित है। तो CD की जो सामान्य क्षमता होती है 630 MB क्षमता की होती है। सामान्य जो CD है 630 MB क्षमता की होती है। दोस्तों CD में एक तो CD रोम आता है, CD रोम आप जानते हो, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, मतलब इसमें केवल डाटा को हम पढ़ सकते हैं, जो डाटा उसको केवल पढ़ाया जा सकता है CD रोम में। एक आता है CDR यानी CD रिकॉर्डेबल, इसमें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं केवल एक बार, CD में केवल एक बार हम डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और एक होता है CDRW, CDRW मतलब रीराइटेबल, ऐसी CD जिसमें हम रीराइट दोबारा राइट कर सकते हैं। CDR में केवल एक ही बार राइट कर सकते हैं, एक बार रिकॉर्ड कर सकते हैं, और CDRW में हम रीराइट कर सकते हैं, मतलब डाटा को बार बार रीराइट कर सकते हैं डिलीट करके, तो CDRW है। अगली जो ऑप्टिकल डिस्क है DVD का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। इसका पूरा नाम डिजिटल वीडियो डिस्क था, लेकिन इसका नाम परिवर्तित करके डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कर दिया। तो ध्यान रखना कि इसका पूरा नाम आपको डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क करना है। DVD की जो संग्रहण क्षमता है वो CD से अधिक होती है। हालांकि ये संरचना में वैसे DVD की समान ही है, ऑप्टिकल डिस्क है, पर इसमें अंतर बहुत ही, एक तो संग्रहण क्षमता को लेकर है कि DVD की जो संग्रहण क्षमता है वो CD से बहुत ही अधिक होती है। इसमें हम सामान्यतः 4.7 GB डाटा संग्रहित कर सकते हैं। एक एवरेज रूप से हम 4.7 GB डाटा संग्रहित कर सकते हैं। हालांकि DVD है वो भी अलग अलग आकार में आती है, और सिंगल लेयर भी होती है और डबल लेयर भी होती है। तो सिंगल लेयर और डबल लेयर के हिसाब से उसमें अलग अलग डाटा संग्रहित होता है, अधिक आकार का डाटा भी संग्रहित होता है। इसमें डाटा दोनों परतों में भी लिखा जा सकता है, इससे इसके संग्रहण क्षमता में कई गुना वृद्धि हो जाती है। और DVD उसी प्रकार से है जैसे मैंने DVD में बताया, CD में बताया है, उसी प्रकार से सर्पिलाकार ट्रैक्स होते हैं। ट्रैक्स सेक्टरों में विभाजित होते हैं, समान आकार के सेक्टर्स होते हैं, और उन्हीं सेक्टर्स में डाटा स्टोर किया जाता है। और उसी प्रकार से डाटा को रीड राइट करने के लिए जो लेजर बीम डाली जाती है, लेजर किरणें डाली जाती है, वो CD के समान ही है पूरी संरचना। तो अगला हम लेते हैं, आगे हम ब्लू रे डिस्क की बात करते हैं। तो यहाँ ऑप्टिकल डिस्क की नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है। CD DVD के बाद की जो जनरेशन है वो है ब्लू रे डिस्क, और इसमें बहुत अधिक डाटा संग्रहित कर सकते हैं। DVD से भी 5 गुना ज़्यादा हम डाटा इसमें संग्रहित कर सकते हैं। इसको हाई डेफिनेशन वाली वीडियो रिकॉर्डिंग, रीराइटिंग और प्लेबैक को सक्षम करने के लिए विकसित किया गया है। यानी बहुत ही HD क्वालिटी की हम इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग स्टोर कर सकते हैं, प्लेबैक भी करने में सक्षम है ये। और इसमें जैसे मैंने बताया DVD से 5 गुना अधिक डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। इसमें भी आप देखो सिंगल लेयर में 25 GB और डबल लेयर में हम 50 GB डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो ये सभी CD DVD ब्लू रे डिस्क है, ये सभी ऑप्टिकल डिस्क है, यानी प्रकाशीय युक्ति है, प्रकाशीय विधि से इसमें डाटा रीड राइट होता है। अब मैं आपको DVD में और CD रोम में मुख्यतः अंतर बताने जा रहा हूँ। इसमें CD रोम की अपेक्षा अधिक डाटा स्टोर हो सकता है। आप सभी जानते हो DVD में CD रोम की अपेक्षा अधिक डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, जबकि CD रोम में क्या है, DVD की अपेक्षा कम डाटा संग्रहित होता है, ठीक है। और DVD है वो नमी और तापमान जैसे पर्यावरणीय कारक इसको प्रभावित नहीं करते हैं। DVD को ना नमी है, तापमान है ना, इस प्रकार से गर्मी है, ये पर्यावरणीय कारक इसको प्रभावित नहीं करते DVD को। और CD रोम इससे अधिक प्रभावित होता है। पर्यावरणीय कारक जो कारक है नमी, तापमान, इससे CD रोम अधिक प्रभावित होता है, DVD की तुलना में अधिक प्रभावित होता है। इसके अलावा DVD इसमें परिष्करण संप्रेषण तकनीक का प्रयोग कर पूरी फिल्म संग्रहित की जा सकती है। ये विशेष जो संग्रहित है इसका प्रयोग करके हम पूरी फिल्म संग्रहित कर सकते हैं, जबकि CD रोम की संग्रहण क्षमता कम होने के कारण पूरी फिल्म को संग्रहित नहीं कर सकते। अब मैं आपको CD DVD के उपयोग में क्या सावधानी रखना चाहिए ये बताता हूँ। तो ये जो डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क CD DVD है, ये खरोंच से खराब हो सकती है, इसलिए इन्हें खरोंच से बचाया जाना चाहिए, जहाँ तक हो सके इन्हें खरोंच से बचाना चाहिए। धूल कणों से बचाने के लिए सदैव इन्हें प्लास्टिक कवर में रखना चाहिए, ठीक है। और इन्हें नंगे हाथों से स्पर्श नहीं करना चाहिए और गिले हाथों से स्पर्श नहीं करना चाहिए। और ये डिस्क है पॉलीकार्बोनेट से बनी होती है, जो मोड़ने पर टूट जाती है, इसलिए इन्हें मोड़ना नहीं चाहिए। इनको पानी और अधिक ताप से भी बचाना चाहिए, जो मैंने आपको बताया, पानी है अधिक ताप से बचाया जाना चाहिए जहाँ तक संभव हो।
तो इस वीडियो में आपने ऑप्टिकल डिस्क, सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क के बारे में विस्तार से समझा, इनकी क्या उपयोग में सावधानियाँ, किस प्रकार से कार्य करती है, किस प्रकार से इनकी संरचना होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।